नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में राजस्थान जीके टेस्ट का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख झील और बांध। राजस्थान की प्रमुख झीलें और बांधों की चर्चा करेंगे। बड़ा गजब टॉपिक है क्योंकि जो विद्यार्थी लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने कल राजस्थान की नदियां देखी है, उससे पहले भौतिक प्रदेश पढ़ा है और सामान्य स्थिति पढ़ी है, तो निरंतर अगर जुड़ रहा है तो पूरी ज्योग्राफी उसकी क्लियर हो जाएगी। और मन में कोई भी शंका मत रखना, इसके बाद हम ज्योग्राफी, फिर कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब पढ़ेंगे। इसका टेस्ट आपको शाम 5 बजे नानक क्लासेज ऐप में, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहाँ मिल जाता है। और 9 बजे मैं इसकी व्याख्या देता हूँ। इसके साथ इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। पीडीएफ इसकी दूसरे दिन मिलती है। एक टेलीग्राम पे मैंने डेमो के लिए पीडीएफ डाल दी। अगर किसी विद्यार्थी के मन में शंका है कि पीडीएफ कैसे आती है तो देख लेना। टेस्ट प्लस पीडीएफ प्लस 9 बजे व्याख्या। अगर एक क्वेश्चन को 3 बार आपने पढ़ लिया तो ये राजस्थान का जो नया भूगोल है, नई राजस्थान है, एक एक चीज चप्पे चप्पे से आपकी तैयारी हो जाएगी। शर्त यह है कि लगातार फॉलो करना जरूरी है, क्लास मिस नहीं करनी और क्लास पे पूरा ध्यान देना है अच्छे तरीके से। कुछ एक दो आपको ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे कमेंट करते हुए, आपस में लड़ते हुए और करते हुए, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखो। आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका संघर्ष कोई नहीं देखेगा, आपकी कामयाबी सब देखेंगे। कामयाबी पर ही लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया था, कैसे पढ़े थे, कौन सी किताब पढ़ी थी। ऐसे करने लग जाते हैं लोग। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है और 2024 खुद को देना है। तो आज का टॉपिक राजस्थान की प्रमुख झीलें और बांध। और आशा करता हूँ आने वाले पशु परीक्षर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम है, या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम है, वो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं देगा, निश्चित है। और आप भी इसमें सफल होंगे। और टेस्ट आपने दे ही दिया होगा, नहीं दिया तो वो टेस्ट दे दिया करें। पहला प्रश्न देखो, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 2011 की भारत यात्रा के सम्मानार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। एक इंग्लैंड की महारानी थी मेरी, ठीक है, मेरी मैडम थी, इसका नाम था मैडम मेरी। मैडम मेरी नहीं, ये अंग्रेजों की मैडम थी, मेरी नहीं थी। किसकी थी? ठीक है, ये अंग्रेजों की मैडम थी। अब फीलिंग लोग कई तो, अब जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसका इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद इसको लड़की मिलेगी, तो फीलिंग लो मैडम मेरी। क्या फीलिंग आती है, कितनी गजब की फीलिंग आती है, मैडम है मेरी। पर आ मैडम किंगी अंग्रेजा की। ये आई 1911 में, भारत यात्रा पे आई थी और ये पुष्कर झील पर गई थी। और इन्हीं के नाम पर एक घाट है, पुष्कर झील में 52 घाट है। कितना घाट है? 52 घाट। और मैडम मेरी आई 1911 में, और उसके नाम पे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण हुआ। बाद में उसी घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए उसका नाम हो गया गांधी घाट। ये 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है। और ये कहाँ पे है? पुष्कर सरोवर, पुष्कर अजमेर के अंदर। क्लियर हो गया नहीं? फीलिंग ले ली, चला आ गए। अब बात आती है पुष्कर झील की। एक एक चीज क्लियर करनी है। पुष्कर झील, पहला प्रश्न तो एग्जामिनर लल्लन टॉप सा पूछेगा, बोले रसगुल्ला है अजमेर का। अब देखो क्या खासियत पुष्कर झील की, अगर प्रश्न आए कि ये कैसा है, काला डेरा झील है। कैसी? काला डेरा झील है, यानी ज्वालामुखी निर्मित। कैसी? ज्वालामुखी निर्मित झील है। ज्वालामुखी के लावा से ये झील का निर्माण हुआ है। इसके उपनाम, इसको कहते हैं पंचतीर्थ। क्या कहते हैं? पंचतीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु। क्लियर हो गया? पुष्कर झील अजमेर में है। काला डेरा झील इसे कहते हैं, ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसे पंचतीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है। धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है। कौन सी पवित्र है? अस्थियां वगैरह विसर्जित होती है तो जो पवित्र ज्यादा होगी। अब लोग पवित्र पवित्र करके तो ज्यादा स्नान करते हैं और जाते हैं, तो पवित्र है तो वो प्रदूषित भी होगी, ये स्पष्ट है। इस झील पर कुल 52 घाट है। इस झील पर कुल 52 घाट है। ये प्रश्न बहुत बार आता है राजस्थान की
कौन सी नदी कौन सी झील 52 घाटों वाली है? इस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गोविंद सिंह जी है ने गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया था, ठीक है। और 1997 98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई। कनाडा के सहयोग से सफाई की, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997-98 में कनाडा के सहयोग से यहाँ पे सफाई की गई। और ये जो मैडम मेरी है, इसी घाट पर महात्मा गांधी की क्या है, अस्थि विसर्जित की गई। तो इसको, इस घाट को ही कहते हैं गांधी घाट। क्या कहते हैं? गांधी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी घाट। एक तो क्लियर हो गया। एक आपने नाम सुना होगा, एक चौहान शासक आया था अजमेर का, चंदन राज। उसकी पत्नी थी आत्म प्रभा। चंदन राज, मैं आपको बता देता हूं। चौहान शासक चंदन राज की पत्नी आत्म प्रभा। आत्म प्रभा क्या करते थे? डेली 1000 दीपक जलाते थे। दीपक जलाकर इस पुष्कर सरोवर में तिराती थी। तो दीपदान की परंपरा भी प्रसिद्ध है यहाँ की। दीपदान मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक है पूर्णिमा को, ठीक है। अब की बार 14 से लेकर 27 नवंबर 2023 को लगा था। क्लियर हो गई कौन सी झील? अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुष्कर झील अजमेर में है। काला डेरा झील ज्वालामुखी निर्मित है। पंच तीर्थ कोंकण तीर्थ, तीर्थराज तीर्थों का मामा, प्रयागराज का गुरु कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र है। कुल 52 घाट है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था यहाँ पे। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अब की बार 14 से 27 नवंबर 2023 को मेला लगा। दीपदान का महत्व है। 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई इस झील की। चौहान शासक चंदन राज की पत्नी आत्म प्रभा डेली प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में प्रवाहित करती थी। और यहाँ का ऊंट अंतर्राष्ट्रीय ऊंट व्यापार मेला प्रसिद्ध है। इस दिन ऊंट व्यापार मेला बड़ा प्रसिद्ध है। क्लियर हो गई? ये सारी चीज किसकी है? पुष्कर झील की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथ साथ में उत्तर भी बताते रहो। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें मौका दिया करो। लो, आपको ही मौका है सारा। अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अन्ना सागर झील, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी क्या? 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था क्या? राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था क्या? या पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था? क्या उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर ये सही होगा, क्योंकि ये जो झील है वो झील कौन सी है? फाय सागर। फाय सागर अजमेर वाली। ये जो झील है वो पिछोला झील है। इन सब की एक एक की चर्चा करूंगा मैं। पिछोला झील कौन सी है? पिछोला झील है, कनोट झील। अब देखो, ये फाय नहीं, ये फतेह सागर है। फतेह सागर भाई, जय सिंह ने बनाई थी फतेह सागर ही। अब बात आई है, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। किस झील का? अन्ना सागर झील का। और कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। कब? 1137 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था? तुर्कों के नरसंहार के बाद। तुर्कों के नरसंहार के बाद, यानी तुर्कों ने आक्रमण किया था। उनके नरसंहार के कारण जो धरती है वो लाल रक्त से लाल हो गई थी। रक्त से लाल हो गई थी। इस गंदगी को साफ करने के लिए किसने? अर्णोराज या अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। उस समय इस झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया? चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया। वर्तमान में इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। वर्तमान में बांडी नदी का पानी आता है। जब इस झील का निर्माण करवाया था तो चंद्रा नदी के पानी को करवाया था। और वर्तमान में बांडी नदी का इसके अंदर पानी आता है। ये इस झील की खासियत है। इस झील की खासियत है, यह नाग पहाड़ अजमेर व तारागढ़
जो चोटी है उसके बीच में स्थित, यहाँ स्थित है ये। नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच स्थित है। इस झील की बात करूं मैं, ये झील बना दी कौन सी? आना सागर झील। इस झील के किनारे है दौलत बाग। क्या है? दौलत बाग, जिसे वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। दौलत बाग या सुभाष उद्यान कहते हैं वर्तमान में। इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। इसके अलावा इस झील के किनारे 5 बहारादरी है। 5 बहारादरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ये बात क्लियर हो गई आपके सामने। दौलत बाग को ये वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। 5 बारादरी इसी झील के किनारे हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। क्लियर हो गया। एक और बता देता हूँ, इसी झील के किनारे जहांगीर ने सर टॉम सरो से वार्ता की थी। सर टॉम सरो से वार्ता की थी। इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे नूरजहां का महल है। नूरजहां का महल, जिसका निर्माण किसने करवाया? नूरजहां के महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया। और इसी झील के किनारे नूरजहां की माता असमत बेग ने गुलाब से इत्र बनाने की प्रणाली शुरू की। ये आप कई बार अपने पढ़ते हैं ना, आहा हा बड़ी गुलाब की सी शोरम आवे, सुना है आपने? तो इत्र होता है ना, इत्र, गुलाब से इत्र बनाने की जो आविष्कारक है वो नूरजहां की माता असमत बेग है। उसने आना सागर झील के किनारे बैठी बैठी गुलाब तोड़ती रही, तोड़ती रही, तोड़ती रही, एकदम इसने इत्र का निर्माण कर दिया, बड़ी खुशबूदार। तब अपने कहते हैं "हाँ, क्या सुगंध है, गुलाब जैसी सुगंध आ रही है"। वो इस असमत बेगम ने बनाया था, जो नूरजहां की माता थी। और नूरजहां का महल जहांगीर ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें किसकी है? आना सागर झील की। कब? 1137 में अर्णोराज आना जी ने इसका निर्माण करवाया, तुर्कों के नरसंहार के बाद। जब निर्माण करवाया, जब चंद्रा नदी का पानी आता था, अब इसमें वर्तमान में बांडी नदी का पानी आता है। नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच ये स्थित है। दौलत बाग, या अब कहते हैं सुभाष उद्यान, जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर ने नूरजहां का महल बनवाया यहाँ पे, और सर टॉम रो से बातचीत की थी। 5 बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और नूरजहां की माता असमत बेग ने यहाँ गुलाब से इत्र निकालने का काम है आविष्कार किया था। तो इस बात को समझ गए होंगे। अब अगर इस झील का क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। अगला देखो। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पुष्कर झील नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। क्या है? अब जिसने ये टेस्ट दिए, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डाले हैं, और जिस विद्यार्थी ने टॉपिक पढ़ के टेस्ट दिए है ना, उसके उसने तो बड़े मनोभाव से उस टेस्ट को किया, और आनंद भी आया होगा उसको। अगर सीधा दिया है तो भी आनंद ही आया होगा, क्योंकि सीधा उत्तर लगाया है। तो वहाँ तो दिक्कत आई नहीं। लेकिन अगर परीक्षा में सफल होना है तो पहले टॉपिक पढ़ो और फिर पढ़ो। कंटेंट में जाके देखो, सिलेबस में मेरा पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस डाला हुआ है, और इस प्रकार के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ व्याख्या दे रहा हूँ, और पीडीएफ दे रहा हूँ। इससे ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो पुष्कर झील नहीं है। कौन सी झील है? आना सागर झील। तुरंत अभी पूरी व्याख्या बता के आया हूँ, इसीलिए मैं व्याख्या बता रहा हूँ। तो पहला उत्तर है सत्य हो गया। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में पिथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। सही है। पिछोला झील में 2 टापू हैं। एक का नाम, एक टापू पर जग मंदिर है, और दूसरे पर है जग निवास नामक महलों का निर्माण। का मतलब आप ये क्लियर है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में है, कोठारी नदी पर। नदी कौन सी? कोठारी नदी पर। ठीक है। आना सागर जिला नागपाड़ और तारागढ़ के ऊपर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने पुष्कर झील की पूरी बात कर ली। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के मांडल तहसील के अंदर है, ये भी कोई क्लियर हो गया। ठीक है। ग्रीन माउंट बना हुआ है यहाँ पे। अब बात आती है पिछोला झील की। थोड़ी सी बात हम पिछोला झील की कर लेते हैं। कौन सी झील? पिछोला। साथ साथ में क्लियर हो जाएगी, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछोला झील। पहला प्रश्न कि पिछोला झील है कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय चिड़ी मार बंजारे ने, चिड़िया मार बंजारे ने, बंजारा था जिसका नाम कहते हैं
पिच्छू या छितर था। ठीक है, वो छितर पड़ा है नहीं, क्या है ये, 8वीं ऐड है, ध्यान रखें। इसके अलावा इसकी खासियत देखो, ये पूछे कि कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये है झील, इस झील के किनारे क्या क्या स्थित है, इस झील के किनारे क्या क्या स्थित है, दो तो क्लियर हो गए क्या, दो दो तो ये क्लियर हो गया कि एक तो है जग मंदिर, एक है जग निवास महल, जग निवास महल, एक है नटनी का चबूतरा, और एक यहाँ पे सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई। इतनी चीजें याद रखें। कौन सी झील, पिछोला झील। कौन सी झील है, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जग मंदिर। जग निवास, देखो इस जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने। शुरुआत किसने की, कर्ण सिंह ने। किसने, कर्ण सिंह ने। जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह द्वितीय ने। नटनी का चबूतरा, एक गलकी नाम की जो नटनी थी, जो पिछोला झील को पार कर रही थी, उसकी मृत्यु हो गई, वह ये मंदिर बना दी। सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई थी, और इसी झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। बागोर की हवेली, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पड़ी हुई है, बागोर की हवेली। क्लियर हो गया। जग मंदिर, जग निवास, नटनी का चबूतरा, बागोर की हवेली, और पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चली थी। और ये जग मंदिर वही है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या दिए थी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज अफसरों को शरण दी थी इसी जग मंदिर के अंदर, ये पिछोला झील के किनारे राणा लाखा के समय बनी थी। और पूछे इस झील को जलापूर्ति किससे होती है, तो एक नदी है, एक छोटी सी नाला सा है, सिसारमा, सिसारमा व बूजड़ा, इस नदी को जो जलापूर्ति होती है वो सिसारमा व बूजड़ा, ये छोटी छोटी नदियां हैं, इससे इस झील को क्या मिलती है, जल मिलता है। क्लियर हो गया। अब पिछोला झील का प्रश्न आ गया, आप गलत नहीं करोगे, सारी चीजें बता दी मैंने क्लियर। अगला प्रश्न देखो। देखो, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचाने। आप पहले यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक चंबल नदी है। कल मैंने नदियां पूरी बता दी, मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में करती है। इससे पहले यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध। फिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे, कोटा के अंदर बांध बना हुआ है जवाहर सागर, जवाहर सागर। और फिर बांध बना हुआ है कोटा बेरा। पहली खासियत की एक ऐसी नदी जिसपे 4 बड़े बांध बने हुए हैं, चंबल नदी, 100 किलोमीटर के दायरे में ये 4 बांध बने, 4 बांध। इन 4 बांधों के अंदर ये जो बांध है, ये बांध अपने राजस्थान में नहीं है, ये मंदसौर के अंदर है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। पहले तो प्रश्न ये पूछ लेगा कि चंबल नदी पर बने बांधों में कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये कोटा में है, ये कोटा में है दोनों, ये कोटा आ गया, ये चित्तौड़ में है, ये रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। पहली बात तो क्लियर ये होगी। अब क्रम पूछ ले तो आप आराम से देख सकते हो, निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में, तो नदी प्रवाह यहाँ से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर होती है, तो सबसे पहले बांध आएगा गांधी सागर, फिर आएगा राणा प्रताप सागर, फिर आएगा जवाहर सागर, और फिर कोटा बैराज। इसका उत्तर तो ये सही हो गया। अब आज ऐसी चीजें मैं बताता हूँ जो बार बार पढ़ने नहीं की। सबसे पहले मैं बात करूं कि इनका ये 4 चरण है, इन ये 4 बांध है, बांध कितने, 4 बांध, और इनका निर्माण 3 चरणों में हुआ, 3 चरणों में निर्माण, टोटल इनका 3 चरणों में क्या हुआ, निर्माण हुआ। सबसे पहले बात करें इस गांधी सागर बांध की, इसकी गांधी सागर बांध की बात करें तो
सबसे पहला चरण आता है गांधी सागर बांध। एक याद करना बड़ा आसान, देखो गांधी सागर पहला और लास्ट वाला कोटा बैराज, ये दोनों प्रथम चरण में इनका निर्माण हुआ। कौन से? प्रथम चरण में। मैं सबसे पहले बात करूं गांधी सागर बांध की। गांधी सागर बांध देखो यहां ले रहा हूं मैं गांधी सागर। गांधी सागर का निर्माण हुआ प्रथम चरण में। किसमें? प्रथम चरण में। यानी इसका निर्माण 1959-60 के अंदर हुआ। 1959-60 के अंदर हुआ। और आपने देखा होगा बहुत बार एक प्रश्न आता है गांधी सागर बांध कितना ऊंचा है। तो गांधी सागर बांध कितना है? 62 मीटर ऊंचा है और 510 मीटर लंबा है। लंबा कितना? 510 मीटर। ऊंचा कितना? 62 मीटर। ये प्रश्न आता है। कब बना? 1959-60 के अंदर। कब? प्रथम चरण में। इसकी खासियत देखो, विद्युत कितनी मिलती है? 115 मेगावाट। कितनी? 115 मेगावाट बिजली इस गांधी सागर से मिलती है, और ये राजस्थान में नहीं। दूसरा, अब मैं बात करूं, ये प्रथम चरण है, मैं सीधा कोटा बैराज की तरफ जाता हूं, क्योंकि इसका निर्माण भी प्रथम चरण में हुआ। इसका निर्माण भी कब हुआ? प्रथम चरण के अंदर हुआ। कोटा बैराज कोटा के अंदर है। ये भी 1960 59-60 के अंदर बना। यानी दोनों एक सेम ही बने 59-60 किलो में। अगर इसकी लंबाई पूछ ले और चौड़ाई पूछ ले, तो ये लंबा है लगभग लगभग 440 मीटर लंबा। लगभग 440 मीटर लंबा है और लगभग 42 मीटर ऊंचा है। हालांकि इनके पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी भाई ध्यान रख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के दिमाग में क्या कब क्या आ जाए ये किसी को पता नहीं। और इससे कोई विद्युत नहीं मिलती। विद्युत नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है? सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाते हैं। सिंचाई प्लस पेयजल। ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा फैलाव है। फैलाव कह दो या कैचमेंट एरिया कह दो। फैलाव कह दो या सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किसका है? कोटा बैराज का। दोनों क्लियर हो गए। कौन से चरण में बने थे? दोनों के दोनों प्रथम चरण में बने। कौन से? प्रथम। अब आता है राणा प्रताप सागर बांध। ये बना था द्वितीय चरण में। कौन से? सेकंड चरण के अंदर ये बना। राणा प्रताप सागर बांध सेकंड चरण में बना। विद्युत क्षमता पूछे तो इसकी है 172 मेगावाट। यानी कह सकते हैं कि 43 × 4, 43 मेगावाट इंटू 4, 172 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। दूसरे चरण में हुआ ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये लगभग 1100 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1100 मीटर लंबा है लगभग। ठीक है। और द्वितीय चरण में हुआ ये 1960 में पूरा हुआ, ये 1970 में पूर्ण हुआ। 1970 में पूर्ण हो सकता है, सन के हिसाब से भी आपके पेपर में पूछ ले। द्वितीय चरण में पूरा हुआ और सर्वाधिक भराव क्षमता है इसकी। सर्वाधिक भराव क्षमता, ये प्रश्न पूछा जाता है। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में सबसे ज्यादा भराव क्षमता किसकी है? तो राणा प्रताप सागर बांध की। ये हो गया दूसरे चरण की बात। 172 मेगावाट और सबसे ज्यादा बिजली भी इससे मिलती है। अब आता है तीसरा चरण, और तीसरे चरण की बात करें तो जवाहर सागर। इसकी जवाहर सागर की बात करें, यह बना था 1972 में। कब बना? 1972 में बना था। कौन सा चरण पूछे? थर्ड। थर्ड चरण। चरण कौन सा? थर्ड चरण के अंदर बना। ये लगभग 440 मीटर क्या है? लंबा है। 440 मीटर लंबा है। लंबा कौन? जवाहर सागर बांध। और लगभग 45 मीटर चौड़ा है। 45 मीटर चौड़ा है। कौन सी? इससे भी बिजली मिलती है हमें। कितनी मिलती है? 99 मेगावाट। 3 इकाइयां 33 मेगावाट की चल रही है। तो ये अब कभी प्रश्न आ जाए, याद रखना है इसको। कोटा जिले के बोरावास गांव में, वहां पे स्थित है ये जवाहर सागर बांध। बोरावास गांव कोटा में। इससे ज्यादा इसकी जानकारी लेने की कहीं जरूरत पड़ेगी क्या आपको? और इससे ज्यादा अगर प्रश्न आ गया, आएगा ही नहीं। दोबारा देख लो। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। कितने? 100 किलोमीटर के दायरे में। पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, कोटा बैराज। 4 बांध है। 3 चरणों में इनका निर्माण हुआ। फर्स्ट चरण की बात करें, गांधी सागर बांध प्रथम चरण में निर्माण 1959-60 में। टोटल बिजली मिलती है कितनी? 115 मेगावाट। 33 × 105, 23 × 105। 62 मीटर ये ऊंचा है, 510 मीटर ये लंबा है। और ये राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में।
प्रथम चरण में हुआ, फिर प्रथम चरण के अंदर कोटा बैराज बना। कोटा बैराज प्रथम चरण में 1960 में बना, 440 मीटर लंबा, 42 मीटर ऊंचा है। कोटा बैराज से कोई भी बिजली उत्पादित नहीं होती है, बल्कि सिंचाई और पेयजल के काम ये आता है। इससे खूब सारी नहरें निकाली गई है। दूसरे चरण में आता है राणा प्रताप सागर बांध। सेकंड चरण, विद्युत क्षमता 172 मेगावाट, 43 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित है, 1100 मीटर लंबा है, 1970 में पूर्ण हो गया। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला ये है और रावत बाटा के अंदर है। चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है और जो रावत बाटा परमाणु बिजली घर है उसको जल भी यही देता है। कोटा बैराज कोटा सुपर थर्मल पावर को विद्युत देता है। तीसरा चरण आता है जवाहर सागर बांध, जो बोरावास कोटा में स्थित है, 1972 में बना। थर्ड चरण में बना, 440 मीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा है और 3 इकाइयां 33 मेगावाट की 99 मेगावाट बिजली होती है। इस प्रकार इन बांधों से टोटल 386 मेगावाट बिजली मिलती है, जिसमें 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का है और 50% हिस्सा राजस्थान। कन्फर्म हो गया, इससे बाहर इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से अगर पढ़ रहे हो तो जैसी स्थिति में बैठे हो, चाहे सो के पढ़ रहे हो, जो बैठ के पढ़ रहे हो, कैसे हो, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। बांध तथा नदी से संबंधित असत्य कथन बताओ। बिशलपुर बांध है बनास नदी पर, सही है। बंद बरेठा बांध है कुकुंद नदी पर, यह भी सही है। कड़ाना बांध है काली सिंध नदी पर, यह सत्य नहीं है, असत्य है। और मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा। अब देखो, कड़ाना बांध की बात करूं तो कड़ाना बांध है माही नदी पर। कल मैंने माही नदी पूरी बताई थी। कड़ाना बांध है माही नदी पर और कड़ाना बांध गुजरात का महिसागर है जिला, वहां स्थित है। 100% लागत गुजरात की आई है। आइए, अब बहुत ही शानदार एक परियोजना है बिशलपुर परियोजना, हमें जरूर पढ़नी चाहिए। बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान का एकमात्र बांध जो कंक्रीट से बना हुआ है, कंक्रीट से बना है। एकमात्र बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है। कौन सा? बिशलपुर बांध, राजस्थान की सबसे बड़ी। ये जो बांध है, ये बांध लगभग लंबा है 570 मीटर। बांध की लंबाई 570 मीटर। इस बांध की लंबाई 570, मतलब मोटी मोटी ध्यान रखनी, ऐसी नहीं कि एकदम रट्टा लगा लो 572 568, ऐसे जरूरत नहीं है। और लगभग ये ऊंचा अगर पूछे तो लगभग 40 मीटर ये ऊंचा भी है, 40 मीटर है ऊंचा है। अब इसका प्रश्न क्या आता है, इस बांध को बनाया था तो आर्थिक सहायता किसने दी थी? आर्थिक सहायता जो हमारे कृषि किसानों वगैरह के लिए, गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्र है, उनको ऋण देने वाला नाबार्ड ने इसको सहायता दी थी। किसने सहायता दी? नाबार्ड ने इसको बनाने में सहायता दी थी। अब बात आती है कि बिशलपुर बांध है कहाँ पे, कौन सी नदी पर है? बनास में, टोंक जिले के अंदर ही है, याद रखना। अभी ये टोंक जिले के अंदर ही है, इसको केकड़ी में मत कर देना। अब इससे पेयजल किस किस को मिलता है, सिंचाई वगैरह जो सिस्टम है? केकड़ी को, अजमेर को, जयपुर ग्रामीण को, नसीराबाद को, दुद्दू को, टोंक को। टोंक को तो मिलता है, टोंक है, दुद्दू है, आपकी जो टाकसू क्षेत्र है, फागी, फागी ये शहर है, इनको जलापूर्ति इस बिशलपुर बांध से होती है। और कुछ दिन पहले इसी बिशलपुर बांध के ऊपर रंगीन मछली एक्वेरियम होता है, मछलियों का घर स्थापित किया गया था। रंगीन मछली आती है ना, देखी होंगी आपने मछलियां, रंगीन मछली एक्वेरियम यानी मछलियों का घर स्थापित बनाया गया, एक्वेरियम, ये भी इसी बांध पर बनाया गया। क्लियर है? इतनी बातें अगर आपने पढ़ ली तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपका बाहर आएगा। नोट डाउन कर लो, इसको देख लो, पढ़ लो ऐसे करके। और बंद बरेठा कहाँ पे है? कुकुंद नदी है तो बंद बरेठा है कहाँ पे, किस जिले में है?
भरतपुर में। बंद बरेठा कुकुंद नदी पर कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। आकृति आप पूछ लें कि कौन सी जो बांध है उसकी आकृति जहाज के समान है, तो इस बंद बरेठा की आकृति है जहाज के समान। अब देखो इतनी सारी बहुत सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी मिलेगी। अगला, निम्न में से कौन सा बांध झालावाड़ में नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध झालावाड़ में नहीं है? भीम सागर है, गागरीन है, छापी है। काला तीर नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा काला तीर लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है? धौलपुर में। अभी राजस्थान सरकार ने इसके लिए राशि प्रस्तावित की है, इसलिए चर्चा में आ गया। सही सुमेलित बताओ, क्योंकि आज का टॉपिक झेलें और बांध दोनों ही हैं, तो निश्चित है कि सारी चीज पढ़नी। गोसुंडा बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण में। दूध बावड़ी टोंक में नहीं है, अभी दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही के अंदर है दूध बावड़ी। दूध तलाई पूछे, दूध तलाई वो उदयपुर में। दूध तलाई उदयपुर में। पांचना बांध करौली में। पांचना बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग। किसका मिला? अमेरिका की। अभी मैंने कुछ दिन कल आपको बढ़ाई थी गंभीर नदी। गंभीर नदी करौली से निकलकर सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। उसकी 5 सहायक नदी है, अट्टा, बेसावट, माची, बरखेड़ा, और वो 5 नदी, उनके ऊपर ये मिट्टी से बना बांध है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। बाणगंगा नदी पर। गोसुंडा बांध ये किसने बनवाया था? गोसुंडी बावड़ी बांध रे क्या है, उस समय रायमल की पत्नी थी जो सिंगार देवी, उसने निर्माण करवाया था। अगला, कौन सा बांध बूंदी में स्थित नहीं? कौन सा बांध बूंदी में स्थित नहीं है? तो गरदड़ा बांध है, गुड्डा बांध है, और जिगजेग बांध है। लेकिन हाड़ी रानी की बावड़ी बूंदी में नहीं है, बल्कि ये केकड़ी में है। कहाँ आ गई? केकड़ी में। तो अब जिला बदल गया, केकड़ी में। हाड़ी रानी की बावड़ी आ गई केकड़ी में। पहले हम टोंक पढ़ते थे इसको। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जेत सागर तालाब है बूंदी में। और झीलों की नगरी किसको कहते हैं? झील पढ़ रहे हैं तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी। जबकि बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्लियर है? अजमेर में पुष्कर झील है, आना सागर झील है, फाई सागर झील है। और माउंट आबू के अंदर एक बहुत ही गजब की झील है जिसका नाम है नक्की झील। जरूर पढ़ना भाई। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। नक्की है, सब ऊंची है, ठीक है। सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जम जाती है माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यहाँ नन्न रोक, टोड रोक, हनीमून पॉइंट, ठीक है। नन्न रोक, टोड रोक, हनीमून पॉइंट, हाथी बाटा। हाथी बाटा, एक हाथी बाटा पर्यटक स्थल है, वो टोंक के अंदर भी है, ध्यान रखना। ये सारे नक्की झील में देखने को मिलते हैं। और एक जनजाति है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की, मान लो पूर्वज हो जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। अस्थियां विसर्जित करते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, राजस्थान की सबसे नीची झील। आगे प्रश्न आएगा, मैं बता दूंगा। बता दो कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं, कितने टॉपिक पढ़ के आए हैं आज, पता लग जाएगा। अगला, गांधी सागर के बारे में असत्य कथन बताओ। अब इतना पढ़ लिया, अब तो दिक्कत आएगी नहीं। गांधी सागर, इसका निर्माण चंबल नदी पर प्रथम चरण में 1959-60 में हुआ। इससे कुल 115 मेगावाट बिजली मिलती है।
इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये गलत है क्योंकि ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नहीं, ये राजस्थान में है ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ये मंदसौर में है। तो आराम से जवाब दे दोगे, यहाँ प्रथम चरण वगैरह कोई दिक्कत आएगी। रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला खारी नदियां अपना जल किस झील में जमा कराती है? अंबर झील की बात करें, पहले मैं थोड़ी सी झील की बात करता हूं, यहां बना देता हूं झील। झील का नाम है अंबर झील। ये इस झील की खासियत पता है क्या है? ये झील लगभग लगभग 32 किलोमीटर लंबी है। 32 किलोमीटर, 32 से 35 किलोमीटर लंबी है। और इसकी चौड़ाई कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर, इतनी चौड़ी है, इतनी बड़ी। और इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है ना, वो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सांबर झील है ना, सांबर झील किन जिलों में है? विद्यार्थियों में काफी ये रहता है कि सर ये कौन से जिले में है, कौन से कहाँ है। मैं प्रॉपर बताता हूँ। ये झील प्रशासनिक, प्रशासक है ना, इसका प्रशासनिक क्षेत्र होता है फुलेरा, जयपुर ग्रामीण। फुलेरा जयपुर ग्रामीण है मेन प्रशासन संभालने वाला। बाकी ये जिले पूछे तो ये डिडवाना में भी है, डिडवाना कुचामन में फैली है, अजमेर में फैली है, और जयपुर ग्रामीण में, इतने क्षेत्र में फैली हुई है ये। जिले पूछे तो इसका विस्तार है कुचामन, डिडवाना, कुचामन, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। इसका प्रशासनिक अधिकार जो सारा सिस्टम करते हैं वो फुलेरा से होता है, जयपुर ग्रामीण से। 500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। लगभग कहीं ये 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर चौड़ी है। लगभग फैलाव है इसका 32 से 35। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई। इस झील के अंदर देखो रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और खारी नदियां आके गिरती है। वैसे प्रॉपर रूप से 4 ही आती है, लेकिन कई जगह 5 भी मानी जाती है। एक तुर्तमती नदी है, कोई तुर्तमती नदी, इस नदी को भी 5वीं नदी माना जाता है, लेकिन सही रूप से 4 नदी, सही रूप से 4 नदी। अब इसका एक प्रश्न ये भी आता है, इसका अक्षांश व देशांतर पूछ लेता है वो कई बार। अक्षांश व देशांतर, तो ये यहाँ से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। 27 डिग्री से लेकर 29। और इधर ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, लगभग 8.7% नमक यहाँ से प्राप्त होता है, पूरे देश का 8.7%। अब इसको देखो, ये कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपसे पूछे राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, तो उत्तर पंचभद्रा दोगे आप, जो बालोतरा के अंदर है। ये तो है बड़ी, 500 वर्ग किलोमीटर है, 32 किलोमीटर में, ये सबसे बड़ी है। और इससे नमक जो तैयार किया जाता है वो पूरे देश का 8.7% नमक तैयार होता है। ठीक है, इसमें ये नदियां आके गिर जाती है। रियासत काल में जयपुर और जोधपुर का इस पे अधिकार था। जयपुर व जोधपुर रियासत का अधिकार, जयपुर और जोधपुर रियासत का इस पे क्या था, अधिकार था। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ठेके पर ले लिया इसको। 1829 में इन दोनों से बोले हमें बनाने दो नमक, 1869 में लीज पर ले लिया। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है कि अंग्रेजों ने इस सांबर झील को लीज पे कब लिया, 1869 के अंदर। और इन्होंने 1869 में लेते ही 1870 में म्यूजियम म्यूजियम साल्ट की स्थापना कर दी। यहाँ पे म्यूजियम साल्ट की स्थापना 1870 में किसने कर दी? ठीक है, अंग्रेजों ने कर दी। क्लियर हो गया? और इसकी खासियत देखो, 2019 में एक बैक्टीरिया आ गया था, बैक्यूटिज्म, बैक्यूटिज्म नाम का बैक्टीरिया से पता नहीं कितने प्रवासी पक्षी मारे गए थे। यहाँ पे राजहंस आता है। प्रवासी पक्षी आने के लिए कौन सा प्रसिद्ध होता है? राजहंस बड़े प्रसिद्ध के लिए होता है। क्लियर हो गया? 1990 में इस झील को रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया। और नमक तैयार करने के लिए
भारत की कंपनी है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, सारी चीजें बता देता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लिख देता हूँ हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। इसमें केंद्र का हिस्सा आता है 60% और राज्य का हिस्सा आता है इसमें 40%। पहले अकेला केंद्र आता था, अब केंद्र और राज्य दोनों आने लगे। तो इससे बाहर कोई प्रश्न है क्या सांबर का? दोबारा देख लो, आराम से बताऊंगा। जिसको सोना है वो सोइए, लेकिन जिसको पढ़ना है, नौकरी लगना है, तो उसको अच्छे तरीके से देखना है। अब यहाँ कोई और खासियत नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ और कराता हूँ मैं और कहीं और कराता हूँ। यही प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की चल रही है। जब जब ऑफर आते हैं, ऑफर भी दिए जाते हैं, लेकिन जब कंटेंट की बात आती है वो सबको मैं फ्री देता हूँ। और ऐसे भी नहीं कि फ्री दे रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें छुपाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ज्ञान अपने पास है, उसका जितना विस्तार करोगे वो इतना ही फैलता जाएगा। और लगातार ये काम किया जा रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पे फ्री करवाऊंगा। अगर मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, उस टेस्ट सीरीज का वीडियो सोल्यूशन मैं ऐप पर फ्री करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज ले न ले वो आपकी मर्जी है, अगर आपको अभ्यास करना है। क्योंकि तैयारी 40% होती है, 40% आपको अभ्यास करना होता है। जब दोनों मिलके 80% हो जाए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 80% एकदम परिपूर्ण होना चाहिए, फिर वो 20% अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज आपको बतवा रहा हूँ मैं। देखो, सांबर झील प्रशासनिक क्षेत्र फुलेरा जयपुर ग्रामीण का है। ठीक है, डिडवाना कुचामन अजमेर जयपुर ग्रामीण में ये फैली हुई है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पूरे देश का 8.7% यहाँ से नमक मिलता है। 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। इधर 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका फैलाव है। 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका फैलाव है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, और केंद्र और राज्य का 60-40 है। जयपुर जोधपुर रियासत पर इसका अधिकार था। अंग्रेजों ने 1869 में इसको लीज पर ले लिया और 1870 में म्यूजियम साल्ट की स्थापना कर दी। क्लियर होगी सारी चीजें। अगला प्रश्न देखो, केप सागर झील डूंगरपुर में है, जिसे एडवर्ड सागर झील भी कहते हैं। ब्राइन नामक किस झील में तैयार किया जाता है? ब्राइन नमक, नाम सुना है ब्राइन? ब्राइन नमक होता क्या है? ब्राइन, ब्राइन लारा नहीं है, फिर लारा लारा की प्रजातियां आने लगी, नमक बनाने लगी। डिडवाना जो है ना, डिडवाना झील, अब डिडवाना जिले के अंदर होगी। यहाँ लवणीय पानी की क्यारियां बनाई जाती है। लवणीय जो पानी होता है उसकी क्यारी बनाकर उसे सुखाकर नमक तैयार किया जाता है, वो है। तो कहाँ पे? डिडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, इसे ब्राइन नमक कहते हैं। इस झील है ना, ये जो डिडवाना झील में जो नमक है, इस झील का जो नमक है, वो नमक है ना, खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इस नमक के अंदर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट, अगर सोडियम क्लोराइड हो, NaCl हो, तो पंचभद्रा के अंदर है। जबकि यहाँ सोडियम सल्फेट है, इसलिए इसका काम है, ये रंग उद्योग में और चमड़ा उद्योग में काम आता है, चमड़ा उद्योग में। और यहाँ पे इस नमक को शुद्ध करने के लिए कई संयंत्र भी लगाए गए हैं, जैसे राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लगाया गया है, सोडियम सल्फेट लगाया गया है, सोडियम सल्फाइड लगाए गए हैं। इनके जैसे सोडियम सल्फेट है ये कागज उद्योग में, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है वो चमड़ा व रंग उद्योग में ऐसे काम आती है। तो डिडवाना झील डिडवाना कुचामन के अंदर है। क्लियर होगी बातें? सारी झीलें क्लियर होती जाएगी। कावोद झील जैसलमेर में, पंचभद्रा बालोतरा में, और सांबर झील को मैंने पूरा विवरण दे दिया। अगला देखो, झील से संबंधित असत्य कथन बताओ। झील से संबंधित असत्य कथन। नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजसमंद झील राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी सही है। दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि पहली कौन सी है? जयसमंद। केप सागर झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कनक सागर झील को तलवाड़ा झील भी कहा जाता है, ये गलत है। कनक सागर बूंदी के अंदर है, इसे दुगारी झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुगारी झील। और आपने कभी सुना होगा तेजा जी की कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी, तेजा जी की कर्मस्थली बांसी दुगारी। तलवाड़ा झील कहाँ पे है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। और इसमें जो जल आता है वो घग्गर का आता है, इसलिए घग्गर नदी के किनारे हैं। सबसे नीची झील है ये, सबसे नीची झील मानी जाती है इसको। घग्गर नदी के पेटे के पास सबसे
निची झील मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आई है राजसमंद झील की। राजसमंद झील, राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था निर्माण। इसका निर्माण राज सिंह ने। राज सिंह, जिसे विजय कटकातू की उपाधि हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है, जो मेवाड़ का शासक बना था 1652 से लेकर 1680 तक। इसने इस झील का निर्माण 1662 से 76 के बीच करवाया था। 1662 से 76 के बीच करवाया था। कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था राज सिंह। क्लियर है। 9 चौकी की पाल है, घेवर माता का मंदिर है और राज प्रशस्ति इस पे अंकित है। इस झील को राज्य सरकार ने टेम्पल टाउन का दर्जा दिया है। इस झील में 52 घाट बने हुए हैं और कनाडा के सहयोग से 1997-98 में सफाई की गई। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुष्कर झील, इस झील के किनारे कहते हैं लगभग छोटे मोटे 400 मंदिर बने हुए हैं, इसलिए राज्य सरकार ने पुष्कर झील को टेम्पल टाउन का दर्जा दिया है। रामगढ़ झील के बारे में बताइए। रामगढ़ झील 12 नवंबर 2016 को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया था और यह 12 जिले में स्थित है। सभी सत्य है। रामगढ़ झील एक क्रेटर झील है, उल्कापिंड के गिरने से बनी है। पूछे राजस्थान में उल्कापिंड के गिरने से कौन सी झील बनी है? रामगढ़। रामगढ़ 12 केंद्र है। एक रामगढ़ विषधारी बूंदी केंद्र है, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। सुख महल किस झील के किनारे, जिसे विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया? एक है सुख महल, सुख, और एक है खुश महल। खुश और सुख दो है। खुश है उदयपुर के अंदर, झीलों को देखते हुए खुशी होती है, और सुख बूंदी जिले के अंदर, बूंदी खा खा के सुख मिल जाता है, और कुछ खाए ना खाए बूंदी खाते हैं। तो ये जेत सागर झील के अंदर है। सुख महल जेत सागर के अंदर स्थित है। फूल सागर ये भी बूंदी में है, किशोर सागर कोटा में है, और नवल सागर ये कोटा बूंदी में है। नवल सागर भी कोटा के अंदर है। गेब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? गेब सागर डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे? डूंगरपुर में इसका निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। महारावल गोपीनाथ ने। अगलो देखो, जिलों व जिले से संबंधित है सत्य बताओ। अरे जाग रहे हो ना, सारे देख रहे हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हर एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि नए जिले नया सिस्टम हो गया, तो बार बार आपको वीडियो न देखना पड़े। नहीं ऐसे नहीं, मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ और आप सोगे सारे रजाई में मुंह डाल के, नहीं तो फिर वही बात, गई भैंस पानी में और आप गई भैंस रजाई में। ऐसा ना हो जाए कहीं भी मैं यहाँ पढ़ाता रहूँ और आप बस सोगे, अधिक झपकियाँ लगा ली, 5-7% निकल गए और फिर उठ के वापस देखने लगे। ऐसे नहीं करना। पानी पुनी पी लो, चाह पानी पी लो। आजकल तो घरे अदरक उदरक सूंठ साठ सारी लाइडी हो सी, टिका आगे टेक के सो जाए करो। सोनो तो क्या है, पढ़ना है। ठीक है, खारक खुरक गाल के दूध पियो, नहीं जुकाम जुकाम में बच्चे डाउसे होते, बचना है बस, बचो जिना बचिया जाता है। जिलों व जिले से संबंधित है सत्य बताओ। लूणकन सर बीकानेर में है ना? सही है। उत्तरी राजस्थान की सबसे खारे पानी बड़ी झील पाबोद झील जैसलमेर में है। भाप झील नागौर में, गलत है भी। भाप झील है फलोदी में, घट है फलोदी। पंचभद्रा झील बालोतरा में है। पंचभद्रा झील के बारे में, ये स्वाद की दृष्टि से सबसे अच्छा नमक है, सोडियम क्लोराइड 98% तक है। असत्य कथन बताओ। धौलपुर में तालाब एशियाई झील का निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया था। बिल्कुल सही है। उदय सागर झील से 2 नहरें, श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। गलत है, कहाँ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जयसमंद से है। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती उपनाम से जाना जाता है। फतेह सागर झील को दिवाली तालाब भी कहा जाता है। सुना है क्या आपने? फतेह सागर झील है ना, वो दिवाली गांव में बनी हुई है, इसलिए फतेह सागर को दिवाली तालाब भी कहा जाता है। इसे कनोट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। बात आई है जयसमंद की, थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं बस, इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूरे कर दूं। जयसमंद झील है सलूम्बर में। कहाँ चली गई? सलूम्बर में। जयसमंद झील सलूम्बर में चली गई। निर्माण इसका जय सिंह ने करवाया था। निर्माण जय सिंह, निर्माण जय सिंह ने करवाया था। और ये भी गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था।
1685 से 91 के बीच। डेबर दरा से निकलकर इसका पानी आता है इसमें, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। डेबर झील भी कहते हैं। इस पे टोटल कितने टापू है? इस पे टोटल 7 टापू है। 7 टापू। बड़ा टापू है उसको कहते हैं बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और जो छोटा टापू है उसको कहते हैं प्यारी। हमने कहते हैं ना प्यारी, सबसे छोटा होता है उसको प्यारी कहते हैं, प्यारा सा। और इस झील के किनारे आइसलैंड, आइसलैंड है उद्यान है। इसके किनारे क्या है? आइसलैंड उद्यान है। और 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहरें। श्यामपुरा और भाट नहरें कहाँ से? जयसमंद झील से निकाली गई है। कौन सी? श्यामपुरा और भाट नहरें। क्लियर हो गया? फतेह सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, देवाली, और इसे कनोट बांध कहा जाता है। निर्माण इसका जय सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बावड़ी है जो संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी, इसके किनारे है। और इसके किनारे नेहरू, यहाँ देखो आइसलैंड उद्यान है, जबकि यहाँ पे नेहरू आइलैंड है। आइलैंड कह दो या उद्यान कह दो, वो फतेह सागर झील के किनारे है। जो हवाला ग्राम में शिल्पग्राम बना हुआ है वो भी इस झील के किनारे हैं। और ताजा ताजा मैं आपको बता देता हूँ करंट का प्रश्न, इस झील के किनारे नीमच माता का मंदिर है, जहाँ पे 6ठा रोपवे अभी स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2024 को। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया है। और इसी झील के किनारे सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला, जो कब स्थापित हुई थी? 1975-76 में। जब आपसे पूछे सौर ऊर्जा से चालित नाव पूछे तो पिछोला जेल, वेधशाला पूछे तो कहाँ पे बताओगे? फतेह सागर। अगलो देखो, असत्य, झीलों के पुनर्गठन के बाद जैसमंद झील शाहपुरा में चली गई। गलत है, क्योंकि ये कहाँ चली गई? सलूम्बर में। ठीक है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। बिल्कुल सही है। फतेह सागर झील पर एक टापू पर नेहरू उद्यान है। ठीक है, नेहरू आइलैंड है। सही है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। ये भी सही है। तो देखो जैसमंद झील सलूम्बर जिले में है। जैसमंद झील के पूर्वी किनारे पर लसाड़िया का पठार है, वो भी सलूम्बर जिले में चला गया। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सा शामिल है? हर साल एक बार ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी झील शामिल है? पिछोला शामिल है, नक्की शामिल है, फतेह सागर शामिल है, राजसमंद शामिल है। देखो कौन कौन सी है। 6 झील शामिल है टोटल। फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की झील। मानसागर जयपुर वाली है, पिछोला उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में और नक्की सिरोही में। बांध से संबंधित सत्य कथन बताना है। बांध से संबंधित असत्य है। अभी यहाँ पे असत्य करना है। 22 नंबर प्रश्न, असत्य। असत्य है, सत्य नहीं। तोरडी सागर बांध के सभी गेट खोलने पर बाद में एक बूंद भी पानी नहीं शेष बचता। सही है। मानसी वाकल योजना को उदयपुर नगर की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया, जो राजस्थान व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझेदारी है। बिल्कुल सही है। बिशलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। ये भी सही है। जवाहर सागर बांध राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ये गलत है। ये बांध सारे मैं आपको बता के आ गया। मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नीचे, क्योंकि सर्वाधिक भराव क्षमता किसकी है? वो है राणा प्रताप सागर बांध की। किसकी? राणा प्रताप सागर बांध की। क्लियर हो गया? ये असत्य है। ठीक है। जोआई बांध किस जिले में स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जाखम बांध, जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये पाली में स्थित है। कहाँ पे? सुमेरपुर। पाली में एक तहसील है सुमेरपुर, सुमेरपुर है, वहां पे ये जवाई बांध स्थित है। और इसकी खासियत है, इस जवाई बांध में पानी लाने के लिए एक योजना चलाई गई, सही परियोजना। सुनेड़ो है कि नाम सही थाने खान वाली तो सुनेड़ी हो सी। ये सही कौन सी है? ये साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती कल पढ़ाया था ना, साबरमती की सहायक नदी। इस सही परियोजना से इस जवाई बांध में लाया गया है। ये लगभग लगभग 6 के आसपास 6 किलोमीटर, लगभग 6.8 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की पहली ये जल सुरंग है। राजस्थान की ये पहली जल सुरंग है। जवाई बांध में पानी की जरूरत के लिए यहाँ से लाएगी। ये क्लियर है, याद रख लोगे। अगला देखो, जिलों व जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। बालसमंद झील जोधपुर में है,
चोपड़ा झील पाली में है, किशोर सागर तालाब कोटा में, और सिलीसेट झील डीग में। ये गलत है क्योंकि सिलीसेट झील है अलवर के अंदर। इस झील को कहते हैं राजस्थान का नंद कानन, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। ठीक है। एक और खासियत, इसका निर्माण जो करवाया था वो विनय सिंह ने करवाया था। इसने विनय सिंह ने करवाया। इसमें लेक पैलेस, आरटीडीसी सरिस का इसके पास होटल भी स्थित है। क्लियर है। निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो अभी बताया जैसमंद और रासमंद, इनसे नहरें निकाली गई है, ये काम में ली जाती है। तो ये आज के 25% थे और आज 12 बजे तक लास्ट 50% ऑफ भी चल रहा है। 50% ऑफ चल रहा है। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, ये राजस्थान जीके वाली टेस्ट लो, इसमें भी 50% ऑफ है। और जो हमारा वीआईपी मेंबरशिप है, वीआईपी मेंबरशिप है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि इसमें छूट दो, तो इसमें 300 रुपये छूट चल रही है 1 साल तक, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान अध्ययन, करंट वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सब की सब फ्री मिल रही है आपको। तो आज 12 बजे तक इसका मौका है, फ़ायदा इसका उठा सकते हो। बार बार टेस्ट सीरीज लेने से अच्छा ये टेस्ट सीरीज ले लो। तो इस प्रकार टेस्ट मिल गया, या मैंने क्लास दे दी। अब झीलें और बांध कवर हो चुके हैं, इससे बाहर प्रश्न आता नहीं है। ठीक है। बाकी आपने टॉपिक को पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपको मिली, लेकिन पढ़ते रहते हो, जब आपने वीडियो देख लिया तो आपकी चुंदी खुल जाती। ठीक है। अब कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि चुंदी क्या होती है। चुंदी होती है दिमाग के कपाट खुलना। कपाट जब खुल खुल के सूर्य की किरणों की तरह फैलते हैं, ऐसे मन मस्तिष्क में अंदर चीजें आती रहती है, तो वो चुंदी खुलना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उन टेस्ट सीरीज में 50% छूट आज 26 जनवरी और कल 27 जनवरी रात 12 बजे तक ये विशेष ऑफर जारी रहेगा। आने वाली हर एक भर्ती के लिए बार बार इन टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें, निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। इस गणतंत्र देश इस गणतंत्र दिवस पर किस देश का राष्ट्रपति? एनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति आज मुख्य अतिथि के रूप में है। और हमने ये गणतंत्र जो परंपरा है वो भी कहां से ली है? फ्रांस देश से ली है। तो पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।